मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। इन चारों लोगों को लेके उसी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी अब आपस में यह नौबत आ गई है कि यह बाप के ऊपर, वह उनके बाप के ऊपर, तो वह उनके बाप के ऊपर, तो वह उनके बाप के ऊपर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दी है। आखिर यह नौबत यहाँ तक कैसे चले आई राजनीति में, यह इसी पे आज बात करेंगे। बात करते हैं नीतीश कुमार। शुरू हुआ लालू यादव से। लालू यादव जी ने यह कह दिया कि जो इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो लोग कैंसर है, वो कैंसर, उनको अलग इलाज की ज़रूरत है। इस तरह से करके उन्होंने उनको कैंसर बता दिया। और उसी पे सम्राट चौधरी जवाब देते हुए यह कह दिए कि बिहार के लिए तो सबसे बड़े कैंसर थी लालू यादव हैं, उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। अब इसी क्रम में आज पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछ दिया कि सम्राट चौधरी ने ऐसा बोला। वह नीतीश कुमार को कह रहे थे कि एक बार की बात है कि जब नीतीश कुमार को लालू यादव ने अपने गुंडों से पिटवाया था। अब सम्राट चौधरी उनको याद दिला रहे हैं कि लालू यादव ने आपके साथ क्या क्या किया और कब कब कौन कौन सी नौबत आई, उन्हीं के गोद में आप बैठे हुए हैं। यह टीका टिप्पणी सम्राट चौधरी किए। सम्राट चौधरी आईना दिखाने का काम किए लालू यादव को भी कि लालू यादव सबसे बड़े कैंसर हैं बिहार के लिए, इसलिए कि वह उनके राज में जो घटनाएं घटी, चाहे चरवाहा स्कूल हो या भ्रष्टाचार हो या लूट हो या अपहरण हो या डकैती हो, क्या था, वही बिहार के लिए असली कैंसर है। उसी कैंसर से हम भारतीय जनता पार्टी उसी कैंसर से मुक्त करेगी बिहार को। इस बार हम आपको बिहार से विदा करेंगे और कैंसर से मुक्ति दिलाएंगे, यह उनका बयान था। इसी पे आज गुस्सा में पूछ दिए तो नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि भैया उसके पिताजी क्या थे, उसके पिताजी को कौन नेता बनाया, उसके पिताजी को तो नेता हम ही बनाए, और वह जब बच्चा था तो उसको मंत्री कौन बनाया। तो वह तेजस्वी यादव के तरफ इशारा करते हुए कि इनके पिताजी ने उसको मंत्री बना दिया। उसकी औकात क्या है? झूठ मूठ में आप लोग उसका चर्चा करते रहते हैं। कौन पूछता है उसको, उसकी हैसियत क्या है? आप लोग इतनी बात कहे और उसके बाद से जाति जनगणना पे वो अपनी बातें कहते रहे कि हम इसका अब नया प्रयोग करेंगे, आने वाले दिनों में देखिए इसके बारे में हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी योजना लाते हैं, कौन कौन सा इस पर। अब इसी क्रम में सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए तेजस्वी यादव के ऊपर टिप्पणी करते हुए और लालू यादव को तेजस्वी यादव को आईना दिखाते हुए यह कहे कि तेजस्वी यादव को जब कहीं जाते होंगे तो उनको लोग कहते हैं कि देखो देखो चोर का बेटा है। रात को सपना भी देखते होंगे तो उनको दिखाई देता होगा या सपने में भी देखते होंगे कि और कहते हैं कि मैं चोर का बेटा नहीं हूँ। जिस समय नीतीश कुमार हाफ पैंट में घूम रहे थे उस समय हमारे पिताजी देश की सेवा कर रहे थे और इस देश के लिए तीन लड़ाइयाँ लड़े हैं, वह देश के लिए काम आए हैं। हमारे पिताजी कभी चारा चोरी नहीं किए, इसलिए हम समाज में जाते होंगे तो हमारे बारे में यही ओपिनियन लोगों का होगा कि देखो एक देशभक्त का बेटा जा रहा है, एक राष्ट्रभक्त का बेटा जा रहा है जो देश के लिए लड़ाई लड़ा। और उसी के जवाब में गुस्सा में आ जाते हैं नीतीश कुमार जब यह प्रश्न किया जाता है कि तेजस्वी यादव पर इस तरह का बयान दिए हैं। और इसी क्रम में अब सम्राट चौधरी और भी तीखा हमला करते हैं। अब जब यह प्रश्न आता है, जब बोलते बोलते नीतीश कुमार यह कहते हैं कि वह किस पार्टी में नहीं घूमा है, तो सम्राट चौधरी आईना दिखाते हैं, कहते हैं कि भैया आप कौन सी पार्टी छोड़ दिए हैं,
आपको तो बनाने वाले हम ही हैं। अगर आप हमको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी में नहीं गया है, तो आप कभी इस डाली, कभी उस डाली, कभी उस डाली, आप तो खुद पहले अपने कहने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप कितनी पार्टी बदल चुके हैं। परजीवी आदमी मुझको आईना क्या दिखाएगा। इसी क्रम में खूब लड़ाई चल रही है। इसी में उपेंद्र कुशवाहा भी लालू यादव से उलझ जाते हैं। लालू यादव से उलझते हुए लालू यादव और उपेंद्र कुशवाहा अपने फेसबुक पेज पे इस तरह से लालू यादव को उसी सब्जेक्ट पे जो लालू यादव कहे थे कि जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो कैंसर हैं, उनको आईना दिखाते हुए उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं, अपने फेसबुक वॉल पे लिखते हैं कि आप कैंसर की बात कर रहे हैं। इस कैंसर तो वह होता है जो एक परिवार को, सारा प्रदेश का सारा जो मलाई होता है वह मलाई आप खा गए, और बाकी जो शेष लोगों को आपने दबे कुचले और शोषित के नाम पे जो आपने वोट इकट्ठा किया और राजनीतिक सत्ता कायम किए और उनको भागीदारी नहीं दिए, तो कैंसर तो आप हो गए पिछड़े और दलितों के लिए, इसलिए कि आपने सिर्फ अपने परिवार को चुना। आज के डेट में भी बिहार का जो 40% जो मलाईदार विभाग है, माने जो टोटल बजट होता है, बजट का 40 से 50% आप अपने परिवार और अपने समाज के लिए रखे हैं। उसमें न तो पिछड़ा है न अति पिछड़ा है। फॉरवर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यह वाक युद्ध ऐसा चल क्यों रहा है, किसके पीछे रीजन क्या है? लालू यादव और नीतीश कुमार यह चाह रहे थे कि किसी तरह से यह 15 बनाम 85 यानी फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड और पूरा इस तरह से मामला चला जाए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद पिछड़े और दलित के नेता हैं, यह सोचना भी पड़ेगा लालू यादव के पास कोई, जितने इनके पास अलायंस है उसमें कोई जाति विशेष का नेतृत्व नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह का कोलैबोरेशन है, इस तरह का समीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो रामविलास पासवान के, चिराग पासवान, उसके बाद से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, यह सब दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा, जिसमें माली, इस तरह से करके पिछड़ों का इतना अच्छा प्रतिनिधित्व, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व है जो भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के आम जनता में एक रोष है। आपको बताते चलें कि अभी एक नई सूचना है कि जो लोग अपने फेसबुक, अपने इंस्टा, अपने ट्विटर, अपने एक्स, तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, अगर उस पर आप जाति से संबंधित गर्व वाली बात, अपने जाति के गर्व पे अगर कोई पोस्ट लिख देते हैं तो उस पर भी आपत्ति हो जाएगा। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन उस पर भी मुकदमा लिखने की तैयारी चल रही है। खैर, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अटैक मूड में है। जो बिहार की जनता की मूल भावना है, वास्तव में देखा जाए तो अगर एमओआई मजबूत था, इतना ही सक्षम था, तो क्यों नहीं 2014 में जीत जाना चाहिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर देती है? 2019 में भी क्लीन स्वीप कर देती है। किस आधार पर? एमओआई कहाँ चला जाता है उस समय? इतना बड़ा जो वोट बैंक की बात कर रहे हैं, वो वोट बैंक कहाँ चला जाता है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी आईना दिखाने का काम कर रही है नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को और सारे समीकरण को। अभी यह लड़ाई और आगे बढ़ेगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को तैयार कर रहे हैं और इस यह जाति जनगणना को लेकर पूरे बिहार से कुशवाहा समाज बहुत बड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है और बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अब देखिएगा इसका परिणाम क्या आता है। इसके साथ साथ चूंकि मैं गाली गलौज की बात कर रहा हूं कि मामला कहां तक उलझ गया है, तो अब लालू यादव के जो दूसरे बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप जी, उनको जानते ही हैं किस अंदाज में बोलते हैं और क्या बोलते हैं। उनके बोलने का कितना वो सारगर्भित होता है और कितना महत्व होता है। यहाँ तक सम्राट चौधरी के पिताजी जो शकुनी चौधरी थे, जो सेना में रहे हैं, उनको बोलते बोलते तेज प्रताप यह कहते हैं कि अरे उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है,
वो कैसे यह बात कह सकता है कि लालू यादव चारा चोर हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा यह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको चारा चोर बनाने वाले नीतीश कुमार और ललन सिंह, यही दोनों लोग चारा वाला मुकदमा भी लिखवाए थे, और ज़मीन के बदले, नौकरी के बदले ज़मीन वाले मामले में भी यही लोग मुकदमा लिखवाए थे। वह एक तथ्यपरक और सामान्य सी बात करते हैं जो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है, दूसरे पर ब्लेम करते हुए राजनीतिक उद्देश्य से कहते हैं। लेकिन तेज प्रताप उसी के जवाब में यह कहते हैं, तेज प्रताप, कि अरे शकुनी, वही शकुनी न है जो महाभारत में शकुनी, जो महाभारत करा दिए, जो कौरवों की तरफ से। मैंने अब सम्राट चौधरी के पिताजी को महाभारत के शकुनी से जोड़ के पूरे उनके समाज को एक गाली देने का काम जो किया जा रहा है, यह लड़ाई कहाँ तक जाती है, यह देखने वाली बात है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आगे आगे देखिए, मैंने कहा कि यह एक क्यों हो रहा है और इसको क्यों हवा दिया जा रहा है, अभी आगे और बढ़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जितना तीखा बोलेंगे उतना ही उधर से रिफ्लेक्शन आएगा। और सम्राट चौधरी जो पिछड़ों में गुस्सा है, जो बिहार सरकार के आम लोगों का गुस्सा है, उसको कैश कराना चाहते हैं। और इन लोगों का, जैसे मान लीजिए कि यह भी पूछ रहे हैं सम्राट चौधरी, यह भी पूछ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, यह भी पूछ रहे हैं जीतन राम मांझी, यह पूछ रहे हैं चिराग पासवान कि भैया आप अपने यह बात तो आपने कर दिया, लेकिन अपने मंत्रिमंडल में जो 40 से 50% हिस्सेदारी आप लोग लेके बैठे हैं, उसमें बाकी लोगों की जन भागीदारी जो की बात कर रहे हैं, जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वह हिस्सेदारी कब मिलेगी, कहना भी लाजमी है, प्रश्न उठाना भी चाहिए कि अगर आप इसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं तो पहले अपने मंत्रिमंडल में और अपने पार्टी में यह करके तो दिखाइए, नहीं तो यह तो सिर्फ दिखावा रह जाएगा। आप लोग सिर्फ वोट बिटोर लेंगे और अपने अपने परिवारों के लिए और अपने अपने चंद चाटुकार ही कहेंगे, चाटुकारों के लिए काम करते रहें और काम करते रहेंगे। अब यह लड़ाई कहाँ तक जाती है, चलिए, मैंने कहा कि एक बिहार के बारे में एक विश्लेषण छोटा सा हमको दे देना चाहिए, जिसको आपको सुन के अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।